उत्तराखंड में कई जगहों पर बादल फटने से अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ के साथ सभी सरकारी एजेंसियां राहत और बचाव में जुटी हैं। सबसे ज्यादा तबाही पिथौरागढ़ के डीडीहाट इलाके में हुई है। अलकनंदा, मंदाकिनी जैसी नदियां उफान पर हैं। लोगों को घर खाली कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया है। जो आपदा की टीम है उसको हाई अलर्ट पर 24 घंटे रखे जाने की आवश्यकता है और हम लोग जनप्रतिनिधि भी पूरी तरह से तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगले 2-3 दिनों में काफ़ी बारिश होने की आशंका है। इसके साथ ही हमने भी जो हमारे जिलाधीश हैं और दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, उनको अलर्ट किया गया है। पवित्र अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई है। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और जम्मू कश्मीर के गवर्नर एनएन वोरा ने पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के पहले दर्शन किए। 18 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। 20,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन कैमरों से भी यात्रा पर नजर रखी जा रही है। टॉपर स्कैम के बाद अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बड़े फेरबदल का फैसला किया है। बोर्ड के सभी दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। बोर्ड में आईटी ब्रांच बनाकर सभी दफ्तरों को इंटरनेट के जरिए जोड़ा जाएगा। अगस्त से बोर्ड के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम और ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। साथ ही कमिश्नरी लेवल और जिला मुख्यालयों में जोनल ऑफिस भी बनाए जाएंगे। रांची में नियुक्ति की मांग को लेकर टीईटी पास पैरा टीचर्स एक बार फिर झारखंड की शिक्षा मंत्री नीरा यादव के घर के पास धरने पर बैठ गए हैं। राज्य भर से सैकड़ों की तादाद में पहुंचे पैरा टीचर्स शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी टीचरों के बीच हल्की झड़प भी हुई। बिहार सरकार पटना के गुरु गोविंद अस्पताल को हाईटेक और स्मार्ट बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा कर रही है, लेकिन अस्पताल के हालात आज भी बदहाल हैं। 450 बेड वाले इस अस्पताल में गिने चुने मरीज आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उन्हें भी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। ऑपरेशन थिएटर का बेड टूटा पड़ा है तो अस्पताल कैंपस अस्पताल कम गंदगी का ढेर ज्यादा दिख रहा है। कैंपस में आवारा पशु घूमते हुए देखे जा सकते हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष ताला मरांडी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ताला मरांडी के बेटे मुन्ना मरांडी पर केस दर्ज होने के बाद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने भी सख्ती दिखाई है। मुन्ना मरांडी पर 16 साल की नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने का केस दर्ज हुआ है। पीड़िता ने इस मामले में गोंडा के सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया था। महाराष्ट्र के यवतमाल में शनिवार को नाराज लोगों ने कांग्रेस सांसद विजय दर्डा के घर पर पथराव किया और नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि जवाहरलाल दर्डा एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल में टीचर पर यौन शोषण के आरोप के बाद पुलिस स्कूल प्रशासन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। 29 जून को स्कूल की 14 लड़कियों के यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने 2 टीचरों को गिरफ्तार किया था। शिवसेना ने थेर के यशवंत सहकारी चीनी मिल को शुरू करने की मांग को लेकर पुणे में विरोध प्रदर्शन किया। ये चीनी मिल पिछले 5 साल से बंद है। साथ ही तब से किसानों को उनका बकाया अब तक नहीं मिला है। शिव सैनिकों का ये भी आरोप है कि इस मामले में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और सहकारी मंत्री से मिले 1.5 महीना हो गया है, लेकिन इस दिशा में अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने चेन्नई में चेन्नई ट्रेड सेंटर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में काफी तादाद में उनकी सरकार के कई मंत्रियों के साथ साथ दूसरे दलों के कई वीआईपी नेताओं ने शिरकत की। इसके साथ साथ जयललिता की पार्टी एआईएडीएमके के कई नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान जयललिता ने मुस्लिमों को ईद की मुबारकबाद भी दी।